अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा जैदी। पब्लिक रिपोर्ट्स की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया जहां गुल प्लाज़ा में एक बहुत भयानक आग लगी। आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। लोगों की जमा पूंजी खाक में मिल गई। अभी भी कई लोग गुल प्लाज़ा में फंसे हुए हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है एडी के रज़ाकार अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। अमीन साहब, बताइएगा कि जब आप ये अंदर गए, क्योंकि ये बहुत भयानक आग जो लगी थी, तो आपने अंदर क्या देखा? अच्छा, ये डे 1 से बात करते हैं। जिस दिन ये आग लगी रात 10 बजे के बाद का वाक़या है। ये ईटी सेंटर 115 पे ये कॉल मौसूल हुई कि गुल प्लाज़ा एम ए जिन्ना रोड में आग लग गई है। हमारी टीम और मैं ख़ुद यहाँ पहुँचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त माहौल ये था कि आधे घंटे के अंदर ही हमें 7 लोग ऐसे मिले जो दम घुटने की वजह से बेहोश हुए। उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया और उसके बाद जो है एक के बाद एक करके बेहोश और भगदड़ की वजह से ज़ख्मी लोग मिलते रहे। 20 से ज़ायद अफराद जो थे उन्हें ज़ख्मी और बेहोशी की हालत में सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जबकि हलाकतों की अगर हम बात करें कि कितने लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, अब तक तो 21 के करीब जो है अब तक लाशें निकल चुकी हैं। अब जो लाशें निकल रही हैं इस वक्त वो काबिल शनाख्त नहीं हो रही। आज की अगर हम बात करें तो आज 8 लाशों के करीब, बल्कि 9 लाशें कह सकते हैं हम, क्योंकि वो होता ये है कि एक लाश जो है वो अलग टुकड़ों में बटी होती है, तो पता नहीं चल पाता कि ये किसका सर है और पैर है। तो ये थोड़ा सा एक मामला है, क्योंकि आग लगने की बायस बिल्डिंग का ये हाल है, तो अंदर जो इंसान मौजूद थे उनका क्या हाल होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आपको जब आप गए होंगे तो आपको रेस्क्यू करने में क्या क्या जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था? जिस दिन ये आग लगी उस दिन हमारे एहलकार जो हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक रसाई मुमकिन थी वहाँ तक चले जाते थे। मज़ीद आगे जाने में धुआं रुकावट बनती थी और आग की शिद्दत इतनी थी कि नहीं जाया जा सकता था अंदर, लिहाजा वहाँ से फिर उन्हें वापस आना पड़ता था। उसके बाद जो है वो फायर ब्रिगेड, KMC और रेस्क्यू के इदारों ने मिलकर जो है वो लाशों को निकाला। अभी भी निकल रही हैं, लाशों का सिलसिला जारी है। आग कहीं पर लगी हुई है, कहीं पर शोले उठते आपको नज़र आ रहे होंगे और धुआं भी नज़र आ रहा होगा। मशीनरी भी काम कर रही है। अब ज़्यादा मुश्किलात इस वजह से हम कह सकते हैं कि मलबा जो है वो गिर चुका है, तो मलबे की वजह से ज़्यादा मुश्किलात होती है। एक तो आग लगने के बायस बॉडी का जल जाना और फिर उसके बाद मलबा ऊपर गिर जाना, तो ये जो है वो बॉडी के पार्ट्स को अलग कर देता है। तो इसको थोड़ा सा रिकवर करने में मुश्किलात का सामना है। फिर आवाम का क्राउड है जो आपने देखा, आवाम को सब्र से काम लेना चाहिए। जो रेस्क्यू इदारे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, फायर ब्रिगेड का अमला है या मशीनरी है, वो अपना काम बेहतर तरीके से करेगी तो ये काम जल्द अज जल्द ख़त्म हो सकेगा। अच्छा अमीन साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये गुल प्लाज़ा जो है, मतलब यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी, इतनी यहाँ पे इतना रश होता था, लोग शॉपिंग के लिए आते थे, बच्चों के साथ आते थे। तो आपको लगता है कि ये जो इतनी कम तादाद बताई जा रही है ये है या इससे ज़्यादा है मुतवक्का? रात का वक्त था, शॉपिंग मॉल क्लोज़ होने का टाइम भी करीब ही था, तो इतनी आवाम मुमकिन तौर पे अंदर नहीं थी, लेकिन जो थी वो भी कम तादाद नहीं है। मिसिंग पर्सन के हवाले से अगर हम बात करें तो ईडी का कैंप जो है वो डे 1 से इमदादी कैंप ईडी की जानिब से लगा दिया गया था। उस कैंप में बाकायदा तौर पे जो मुतासरीन हैं, जिनका प्यारा, किसी का बेटा, किसी का बाप या किसी की फैमिली अगर शॉपिंग करने आई और वो नहीं पहुंच पाई, तो वो हमारे कैंप पर आते हैं, तफसीलात देते हैं और मालूमात लेते भी हैं कि कहीं आपको इस तरीके की लाश या बेहोश या ज़ख्मी तो नहीं मिला। अगर नहीं मिला और उनके घर भी नहीं पहुंचा तो वो कहाँ गया, तो वो इस परेशानी और इसी कशमकश में जो है वो इंतज़ार में है कि क्या ऐसा तो नहीं कि उनका प्यारा अब भी अंदर हो। तो ये सिलसिला चल रहा है। हमारे कैंप में जो अब तक रिपोर्ट होने वाली तादाद है मिसिंग पर्सन की, वो 25 से ज़ायद है, जबकि कैंप तक कुछ लोगों की रसाई मुमकिन हो ही नहीं पाई थी। अब जो है वो उस कैंप में जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। कुछ ऐसा था कि डे 1 में वो हमारी जो टीमें हैं मुख्तलिफ़ गेट्स पर खड़ी होती हैं, उनमें रिपोर्ट लिखवा रहे थे। तो अगर हम अनऑफिशियली बात करें तो वो 40 से भी ज़ायद है, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड हुई हैं हमारे पास कैंप के अंदर वो 25 से ज़ायद अफराद हैं जो अभी भी मिस हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन। नाज़रीन, हमारे साथ एक और छिपा के रज़ाकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि आप जब अंदर गए हैं, जब आग लगी है अंदर गए हैं, तो आपने क्या क्या सिचुएशन वहाँ पे देखी? जब ये हफ्ते की रात 9:26 पे आग लगी तो उस वक्त अंधेरा था, धुआं अंदर भर चुका था, ख़वातीन बच्चे जो है उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये अमवात हो गई इतनी ज़्यादा। और बिल्डिंग अभी मकदूद हो चुकी है, एक हिस्सा इसका गिर चुका है, दूसरा भी हिस्सा गिर चुका है, एक हिस्सा अभी इसका सलामत है, वो भी किसी टाइम मकदूज होकर गिर जाएगा। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो इतनी ज़्यादा मासूम जानें चली गई, बच्चों समेत, ख़वातीन समेत 65 के लोग करीब लोग बता रहे हैं। फैमिली क्लेम कर रही है कि हमारे 65 अफराद जो है इस इमारत के अंदर हैं, जो इस वक्त जो है इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी 22 डेड बॉडीज़ यहाँ से रेस्क्यू कर ली गई हैं, 18 अफराद ज़ख्मी हैं, बाकी सर्चिंग का अमल जारी है। अच्छा, जो डेड बॉडीज़ मिल रही हैं तो वो उनकी क्या हालत है? डेड बॉडीज़ तो बिल्कुल मेल्ट हो गई हैं, बिल्कुल मतलब कोयला हो गई हैं। वो इतना हीट में रही हैं तो ज़ाहिर बात है वो बिल्कुल सलामत तो नहीं रही। उसकी पहचान करना तो बहुत मुश्किल पेश आ रही होगी। डेड बॉडीज़ की अब जो पहचान होगी वो DNA के बाद ही होगी। अब इन डेड बॉडीज़ जिस कंडीशन में ये डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, अब इनका DNA होगा फैमिली का, फिर उसके साथ उनके बाद उनको दी जाएगी। अच्छा शाहिद साहब, आपको जब आप गए होंगे तो आपको रेस्क्यू करने में मुश्किलात पेश आ रही होंगी, तो सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों में मुश्किलात पेश आई? इस बिल्डिंग में एग्जिट नहीं है और खिड़कियों के आगे लोहे की ग्रिलें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं निकल पाए, लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अगर ग्रिलें ना होती, शीशे की खिड़कियाँ होती तो लोग स्नारकल की या फायर ब्रिगेड के ज़रिए सीढ़ियाँ लगा के नीचे आ सकते थे। लेकिन देखिए, आप अभी देखें कि लोहे की ग्रिलें लगी हुई हैं, बिल्कुल पैक किया हुआ है, इसमें एग्जिट का कोई रास्ता ही नहीं है। धुआं अंदर भर गया, मेज़ 9 पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे लोगों को जिनको निकलने का मौका मिला, जो जानते थे रास्ता कहाँ से मुझे मिल जाएगा, जो बेचारे शॉपिंग करने आए हुए थे अंदर रह गए। अच्छा शाहिद साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है? क्योंकि ये शॉपिंग मॉल जो है एक रश वाली जगह है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में 500-600 लोग आता है, तो आपको लगता है कि ये जो अमवात बताई जा रही हैं ये इतनी ही हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं? 65 के करीब लोगों ने तो क्लेम किया है, उसके अलावा कोई आगे क्लेम नहीं करने वाला, ना कोई आया ना किसी ने कहा है। 65 अफराद का क्लेम हुआ है, वो भी सर्चिंग जारी है। अच्छा, जैसे जिनके बच्चे यहाँ पे आउट ऑफ सिटी से आते हैं यहाँ काम करने के लिए, या दुकानदार में जो एक दुकानदार होते हैं उनकी शॉप पे उनके साथ मुलाजिम वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में क्या है कि वो कितने हो सकते हैं? उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि कोई आउट ऑफ सिटी भी है? नहीं, अभी जो हमें डेटा दिया गया है फैमिलीज़ की तरफ से वो 65 का है। 22 डेड बॉडी रिकवर कर ली गई हैं, बाकियों को किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा कोई क्लेम करने आया नहीं यहाँ पर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब।